Hello students, welcome to the third session on chapter number 6 triangles. In this video, we'll be doing question number 3 to question number 10 of exercise 6.2. So starting with question number 3. In figure 6.18, if LM is parallel to CB, so this line LM is parallel to CB and LN is parallel to CD. LN, this is parallel to CD. And we have to prove that AM upon AB is equal to AN upon AD. AM ये ऊपर वाला छोटा पार्ट upon AB this complete side और AN upon ये पूरी साइड AD. तो given है इस क्वेश्चन में quadrilateral ABCD where L is a point on diagonal AC, LM is parallel to CB and LN is parallel to CD. ये गिवन है और प्रूव करना है हमें that AM upon AB is equal to AN upon AD. ये प्रूव करना है. तो हम यहाँ पे BPT यूज करेंगे. तो बीपीटी यूज करने के लिए हमें एक ट्राइंगल पता होना चाहिए, कौन से ट्राइंगल में बीपीटी लगा रहे हैं और कौन सी लाइन किसके पैरेलल है, ये हमें लिखना है. सो इन ट्राइंगल एबीसी, जो ऊपर वाला ट्राइंगल है, पहले हमने वो कंसिडर किया. यहाँ पे हमें गिवन है कि एल एम जो है दैट इज पैरेलल टू बीसी. दिस इज गिवन. अगर किसी ट्राइंगल में ये वाला एल एम पैरेलल आ गया बीसी के, तो क्या होगा कि साइड जो है यहाँ से जो इसके पार्ट बन रहे हैं ए एम एम बी और ए एल एल सी, ये प्रोपोर्शनल हो जाएंगे. दिस इम्प्लाइज ए एम अपॉन एम बी विल बी इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी. दिस इज इक्वेशन नंबर 1 बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. ओके, ऐसे हम नीचे वाले ट्राइंगल में देखेंगे. इन ट्राइंगल ए सी डी यहाँ पे गिवन है कि एल एन जो है दैट इज पैरेलल टू सी डी. ये गिवन था. सेम रीजन अब यहाँ पे कि अगर पैरेलल दे रखा है किसी ट्राइंगल के अंदर, तो क्या रिजल्ट मिलेगा यहाँ से कि ए एन अपॉन एन डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी. सेकेंड इक्वेशन, दिस इज अगेन बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. अब दोनों जो पार्ट्स आ रहे हैं वो दोनों ए एल अपॉन एल सी के इक्वल आ रहे हैं. दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी. फर्स्ट वाले में भी ये ए एल अपॉन एल सी के इक्वल है. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी. ए एम अपॉन एम बी जो होगा दैट विल बी इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी. ठीक है. अब बट हमें ये नहीं चाहिए, हमें ए एम अपॉन ए बी चाहिए इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी चाहिए. तो न्यूमिनेटर वाला पार्ट तो एज इट इज चाहिए, जो नहीं चाहिए उसको हम चेंज कर देते हैं. क्योंकि एम बी नहीं चाहिए, एम बी की जगह क्या लिख सकते हैं, फिगर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो एम बी कैन बी रिटन एज ए बी माइनस ए एन. एंड राइट साइड पे ए एन चाहिए एंड एन डी नहीं चाहिए, एन डी कैन बी रिटन एज ए डी माइनस ए. अब इनका रेसिप्रोकल कर देंगे. सो ए बी माइनस ए एम अपॉन ए एम इज इक्वल टू ए डी माइनस ए एन अपॉन ए एन. अब अलग अलग कर दिया ए एम को, दोनों के नीचे अलग. ए बी अपॉन ए एम माइनस ए एम अपॉन ए एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए एन माइनस ए एन अपॉन ए एन. अब यहाँ पे ए एम और ए एम कैंसिल, ए एन और ए एन कैंसिल आउट हो गया. सो यू विल बी लेफ्ट विद ए बी अपॉन ए एम माइनस 1 इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए एन माइनस 1. अब माइनस वन दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा ए बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए एन. अब हमने कर लिया रेसिप्रोकल, क्योंकि रेसिप्रोकल में चाहिए ए एम ऊपर चाहिए, ए बी नीचे चाहिए. सो टेकिंग रेसिप्रोकल क्या मिलेगा, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी. और यही चीज हमें प्रूव करनी है.
Okay. Moving to question number 4. In figure 6.19, ये figure 6.19 है. DE is parallel to AC. This side DE is parallel to AC, ये given है. And DF is parallel to AE. DF is parallel to AE. और प्रूव करना है BF upon FE is equal to BE upon EC. So given है in triangle ABC, D is a point on AB. E and F are points on BC such that DE is parallel to AC and DF is parallel to AE. और प्रूफ क्या करना है? प्रूव करना है BF upon FE is equal to BE upon EC. ओके, तो सबसे पहले ट्राइंगल लिया बड़ा वाला, इन ट्राइंगल ABC. अब ABC ट्राइंगल में हमें गिवन है कि DE जो है दैट इज पैरेलल टू AC. दिस इज गिवन. अगर DE AC के पैरेलल है तो अगर हम ऑपोजिट वर्टेक्स B से देखेंगे तो यू विल गेट BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन EC. BD upon DA will be equal to BE upon EC. This is equation number 1 by basic proportionality theorem. Similarly, in triangle ABE, अगर हम देखें ABE ट्राइंगल देखो, ABE में DF जो है वो AE के पैरेलल है. दिस इज ऑल्सो गिवन. अगर DF AE के पैरेलल है तो यहाँ पे अगर हम ऑपोजिट वर्टेक्स से देखेंगे तो BD अपॉन DA विल बी इक्वल टू, ट्राइंगल हमने ABE लिए तो BD अपॉन DA इक्वल होगा BF अपॉन FE के. BF अपॉन FE. क्वेश्चन नंबर 2. दिस इज अगेन बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, अब दोनों पार्ट जो आ रहे हैं वो BD अपॉन DA के इक्वल है. दिस इज BD अपॉन DA, ये वाला पार्ट भी BD अपॉन DA. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, BE अपॉन EC विल बी इक्वल टू BF अपॉन FE. और यही चीज हमें प्रूव करनी है. ओके. क्वेश्चन नंबर 5. In figure 6.20, DE is parallel to OQ, DF is parallel to OR, and we have to prove that EF is parallel to QR. DE और OQ पैरेलल दे रखे हैं, DF और OR पैरेलल दे रखे हैं. DF is parallel to OR और शो करना है EF is parallel to QR. So given है triangle PQR, O is any point in its interior और DEF are points on OP, QP and RP. OP के ऊपर D है, QP के ऊपर E है और RP के ऊपर F है. Such that DE is parallel to OQ, DF is parallel to OR. और हमें शो करना है EF is parallel to QR. ये शो करना है. इसमें सॉल्यूशन में क्या आएगा? सबसे पहले हमने लिया ट्राइंगल POQ जिसमें हमें एक पेयर पैरेलल दे रखा है. तो POQ में ED जो है वो OQ के पैरेलल गिवन है. DE is parallel to OQ, this is given. और अगर एक पेयर पैरेलल दे रखा है इस तरीके से, so that means PE upon EQ. अगर ED पैरेलल है OQ के तो PE upon EQ
दिस विल बी इक्वल टू PD अपॉन DO बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली जो साथ वाला ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल POR में DF जो है दैट इज पैरेलल टू OR, DF इज पैरेलल टू OR, और अगर DF OR के पैरेलल है तो क्या आएगा, PD अपॉन DO इज इक्वल टू PF अपॉन FR। सेकेंड इक्वेशन, दिस इज अगेन बाय BPT। अब दोनों पार्ट जो आ रहे हैं वो PD अपॉन DO के इक्वल है, PD अपॉन DO, PD अपॉन DO। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या रिजल्ट मिलेगा, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। PE अपॉन EQ बराबर आ गया PF अपॉन FR के, जो कि अगर हम ट्राइंगल PQR में देखें अब रेशो बराबर आ रही है, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, और अगर रेशो इक्वल होती है तो दैट मीन्स बाय कन्वर्स ऑफ BPT EF जो होगा दैट विल बी पैरेलल टू QR। क्योंकि कन्वर्स ऑफ BPT में यही होता है कि अगर हमें रेशो इक्वल दे रखी है, प्रोपोर्शन में दे रखा है किसी ट्राइंगल के अंदर, तो ये पेयर पैरेलल हो जाएगा, EF विल बी पैरेलल टू QR एंड ओके। क्वेश्चन नंबर 6 in figure 6.21, this is figure 6.21, ABC are points on OP, OQ and OR। ABC इसके पर points है such that AB is parallel to PQ। this side AB जो है ये PQ के parallel दे रखी है, AC is parallel to PR, AC is parallel to PR, और शो करना है नीचे वाले ट्राइंगल में BC और QR पैरेलल होंगे। सो गिवन है ट्राइंगल PQR, O is any point in its interior, ABC are points on OP, OQ and OR respectively। तो इसका मतलब अगर OP, OQ, OR के ऊपर ये पॉइंट्स दे रखे हैं, अच्छा, और साथ में क्या गिवन है, AB is parallel to PQ, AC is parallel to PR, and we need to prove that BC is parallel to QR। तो काफी हद तक ये सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 के जैसे। प्रूफ, सबसे पहले लिया हमने इन ट्राइंगल OPQ, जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है, इसमें देखा तो OPQ में हमें गिवन है कि AB जो है दैट इज पैरेलल टू PQ, और अगर AB PQ के पैरेलल है, इसका मतलब जो रेशो बनेगी ऑपोजिट वर्टेक्स से लेनी है, OA अपॉन AP will be equal to OB upon BQ। क्वेश्चन नंबर 1 बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके, सिमिलरली अब जो राइट साइड वाला ट्राइंगल है इन ट्राइंगल OPR, अब OPR में AC और PR पैरेलल, AC is parallel to PR, this implies OA upon AP is equal to OC upon CR। equation number 2, this is again by BPT। अब जो दोनों पार्ट्स में देखेंगे दोनों OA अपॉन AP के इक्वल आ रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 what you will get is OB upon BQ is equal to OC upon CR। ठीक है, अब ये जो रेशो आ रही है ये ट्राइंगल OQR की है, इन ट्राइंगल OQR OB upon BQ is equal to OC upon CR। therefore by converse of BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कन्वर्स से क्या मिलेगा, BC is parallel to QR, और यही चीज हमें प्रूव करनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, using theorem 6.1 prove that the line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another bisects the third। तो अगर किसी भी ट्राइंगल में हमें एक मिड पॉइंट दे रखा है
जैसे डी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है एंड इट इज गिवन दैट डी ई इज पैरेलल टू बी सी। प्रूव क्या करना होता है कि ई जो है वो ए सी का मिड पॉइंट होगा। ये ऑलरेडी हमने क्लास 9th में किया हुआ है। कौन सी थ्योरम थी? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। जब एक मिड पॉइंट दे रखा है, पैरेलल दे रखी है, तो जहां पे टकराएगी वो भी मिड पॉइंट हो जाता है। सो गिवन क्या है इसके अंदर? इन ट्राइंगल एबीसी AD इज इक्वल टू DB, क्योंकि D हमें मिड पॉइंट दे रखा है AB का, और साथ में DE इज पैरेलल टू BC। और प्रूव क्या करना है कि AE जो है विल बी इक्वल टू EC और E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। ये शो करना है। प्रूफ इन ट्राइंगल ABC, क्योंकि पैरेलल हमें दे रखा है तो इसका मतलब रेशियो इक्वल होगी। दैट मीन्स AD अपॉन DB विल बी इक्वल टू AE अपॉन EC। अगर पैरेलल दे रखा है तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम रेशियो इक्वल होगी। और क्योंकि AD और DB इक्वल दे रखे हैं यहाँ पे, तो DB की जगह हम लिख सकते हैं AD। तो DB की जगह लिख दिया हमने AD, बिकॉज AD इज इक्वल टू DB। ये गिवन था। AD AD अभी कैंसिल आउट हो गया तो बचा 1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC। और अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ मिलेगा EC इज इक्वल टू AE। तो साइड EC है और ये AE के इक्वल है, और यही चीज हमें शो करनी है कि E जो है वो AC का मिड पॉइंट आएगा। तो EC इज इक्वल टू AE और E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, एक ही चीज है। ओके, तो ये हमने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव किया। क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग थ्योरम 6.2 मतलब कन्वर्स ऑफ बीपीटी को यूज करके प्रूव करना है कि लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब ये डी जो है वो AB का मिड पॉइंट दे रखा है, E जो है वो AC का मिड पॉइंट दे रखा है, और शो करना है कि DE जो है वो BC के पैरेलल होगा। तो अगर दोनों मिड पॉइंट दे रखे हैं तो ये पैरेलल होता है। मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव करनी है यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो गिवन क्या है? ट्राइंगल ABC where D and E are midpoints of AB and AC respectively, और प्रूव करना है DE is parallel to BC। दोनों मिड पॉइंट दे रखे हैं और पैरेलल शो कर रहे हैं। अब पैरेलल प्रूव करते हैं हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी से, और कन्वर्स ऑफ बीपीटी में रेशियो बराबर आनी चाहिए। तो अगर हम ये शो कर दें कि AD अपॉन DB इक्वल है AE अपॉन EC के, तो ये पैरेलल हो जाएगा। सो पहले हम AD अपॉन DB निकालते हैं। अब क्योंकि AD और DB इक्वल है, D तो मिड पॉइंट दे रखा है, तो इसका मतलब DB की जगह हम AD लिख सकते हैं। तो ये भी AD अपॉन AD आ गया, विच इज 1/1। क्वेश्चन नंबर 1, बिकॉज AD जो है वो DB के इक्वल था। सिमिलरली अगर हम राइट साइड वाला देखें, AE अपॉन EC निकालेंगे, तो यहाँ पर भी यही चीज होगी। EC जो है वो AE के इक्वल है, सो दिस विल बी इक्वल टू 1/1 सेकेंड इक्वेशन, बिकॉज AE इज इक्वल टू EC। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड यहां से आया कि AD अपॉन DB जो है दैट इज इक्वल टू AE अपॉन EC। सो इन ट्राइंगल ABC AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब अगर रेशियो बराबर आ रही है, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम DE जो है दैट विल बी पैरेलल टू BC, और यही चीज हमें शो करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and its diagonal intersect each other at O. Show that AO upon BO is equal to CO upon D। तो फिगर इसमें दे नहीं रखे, तो फिगर हमें पहले ड्रॉ करनी पड़ेगी।
तो सबसे पहले हमने एक ट्रेपीजियम ड्रॉ किया ABCD, जिसमें दोनों डायगोनल्स पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो गिवन क्या है इसमें, ट्रेपीजियम ABCD जिसमें AB और DC ये पैरेलल हैं एंड डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, और प्रूव करना है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। जो डायगोनल के पार्ट्स आ रहे हैं इनकी रेशो इक्वल आ रही है, ये शो करना है। तो इसके लिए पहले हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन कैसे, इस पॉइंट O से एक लाइन बनाएंगे विच इज पैरेलल टू AB। ड्रॉ OE पैरेलल टू AB। तो OE हमने एक लाइन बना दी विच इज पैरेलल टू AB। ओके, तो OE जो है दिस लाइन इज पैरेलल टू AB। प्रूफ, सबसे पहले हमने देखा इन ट्राइंगल ABC, तो ABC ये ट्राइंगल है, इसमें चेक कर रहे हैं। अब इसमें देखेंगे तो OE जो है ये AB के पैरेलल है, OE इज पैरेलल टू AB। तो इसका मतलब BPT से क्या रिजल्ट आएगा, ये हमने बाय कंस्ट्रक्शन किया। BPT से मिलेगा कि C ऑपोजिट वर्टेक्स से स्टार्ट किया तो CE अपॉन EB इज इक्वल टू CO अपॉन OA। दिस इज बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे OE पैरेलल है AB के एंड AB पैरेलल है CD के। AB CD के पैरेलल क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि ट्रेपीजियम है, यहाँ पे AB और CD पैरेलल है गिवन था। यहाँ से रिजल्ट आएगा कि OE जो है वो CD के भी पैरेलल है। एक्चुअली में OE AB और CD तीनों पैरेलल हो जाएंगे, बट कंस्ट्रक्शन में हम सिर्फ एक ही के पैरेलल बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे OE और CD पैरेलल प्रूव कर दिए। तो अगर OE और CD पैरेलल है तो हमने ट्राइंगल लिया इन ट्राइंगल BCD। BCD ट्राइंगल में OE और CD पैरेलल है, तो इसका मतलब यहाँ ऑपोजिट वर्टेक्स से स्टार्ट किया BE अपॉन EC, BE अपॉन EC will be equal to BO upon OD। Second equation, this is again by basic proportionality theorem। बट अगर हम फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करें तो डायरेक्टली यहाँ पे रिजल्ट मिल नहीं रहा है। यहाँ पे CE अपॉन BE है और यहाँ पे BE अपॉन EC है, उल्टा आ रहा है। तो इसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं सेकंड वाले को। सो टेकिंग रेसिप्रोकल क्या मिलेगा, BE अपॉन EC था तो EC ऊपर चला गया, BE नीचे आ गया, एंड यहाँ पर OD ऊपर चला गया, BO नीचे आ गया, और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। अब अगर हम यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 देखेंगे तो दोनों पार्ट्स EC अपॉन BE के इक्वल है। ये वाला पार्ट भी EC अपॉन BE के इक्वल आ रहा है, ये वाला पार्ट भी EC अपॉन BE के इक्वल आ रहा है। यहाँ से रिजल्ट आया CO अपॉन OA इज इक्वल टू OD अपॉन BO। बट ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं है, AO ऊपर है BO नीचे, तो AO को ऊपर भेजना है और DO को भेज दो नीचे, तो रिजल्ट आ जाएगा CO अपॉन OD। जब ऊपर था क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले लिया और OA इसको ऊपर भेजा तो ये आएगा AO अपॉन BO। अब AO लिखो OA लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आंसर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जब चेंज किया तो AO कर दिया उसको, हेंस प्रूव। ओके, moving to the last question of the exercise, question number 10. The diagonals of a quadrilateral ABCD intersect each other at point O such that AO upon BO is equal to CO upon DO and show that ABCD is a trapezium। तो ये पिछले वाले क्वेश्चन का कन्वर्स है। उसमें क्या था, ट्रेपीजियम दे रखा था, ये रेशियो इक्वल करनी थी। यहाँ पे रेशियो इक्वल दे रखी है और हमें ट्रेपीजियम प्रूव करना है। तो क्योंकि हमें यहाँ पे ट्रेपीजियम प्रूव करना है तो हम एक ट्रेपीजियम जैसी शेप ही बनाते हैं, बट हम प्रूव करेंगे उसको, पहले से मान के नहीं चलेंगे कि ये ट्रेपीजियम है, उसको प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया ABCD, क्योंकि गिवन नहीं था ट्रेपीजियम है। तो इट इज गिवन दैट
ABCD is a quadrilateral और diagonals intersect at O और साथ में रेशियो क्या गिवन है, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ये गिवन है और प्रूव करना है ABCD इज अ ट्रेपीजियम। तो यहां पर भी सेम कंस्ट्रक्शन करेंगे जो हमने पहले किया था। तो कंस्ट्रक्शन क्या थी कि O से एक लाइन पैरेलल बनानी है। कंस्ट्रक्शन की हमने ड्रॉ OE पैरेलल टू AB, OE पैरेलल टू AB हमने बनाना। अब प्रूफ पे आते हैं। अब OE अगर AB के पैरेलल है तो अगर हम यहाँ पे BPT लगाएंगे तो इन ट्राइंगल ABC OE इज पैरेलल टू AB। अगर OE AB के पैरेलल है तो अगर हम ऑपोजिट वर्टेक्स C से देखें, यहाँ से आएगा CE अपॉन EB इज इक्वल टू CO अपॉन OA। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, और जो गिवन था वो है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। अब ये इसके जैसा नहीं दिख रहा, डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ पे CO अपॉन OA, तो अगर हम AO को नीचे भेज दें और DO को उधर भेज दें तो ये बन जाएगा DO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन AO, सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों CO अपॉन AO के इक्वल आ रहे हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 CE अपॉन EB विल बी इक्वल टू DO अपॉन BO, क्योंकि दोनों CO अपॉन OA के इक्वल है। और ये जो रेशियो आ रही है ये ट्राइंगल BCD में यूज कर सकते हैं। BCD में देखा हमने यहाँ पे CE अपॉन EB इज इक्वल टू DO अपॉन BO। रेसिप्रोकल में आ रहा है, अगर चाहो तो इसका उल्टा करके भी लिख सकते हो, EB अपॉन CE इज इक्वल टू BO अपॉन DO। और अगर ये BO अपॉन DO के बराबर आ रहा है, रेशियो बराबर आ रही है, तो दैट मीन्स बाय कन्वर्स ऑफ BPT जो लाइन OE है दैट विल बी पैरेलल टू CD, क्योंकि रेशियो बराबर आ रही है OB अपॉन OD इज इक्वल टू BE अपॉन EC, तो OE जो है वो CD के पैरेलल हो जाएगी। अब कंस्ट्रक्शन से OE जो है वो AB के भी पैरेलल है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा कि AB जो है दैट इज पैरेलल टू CD। और अगर AB CD के पैरेलल है, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD is parallel, therefore ABCD is a trapezium। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर एक पेयर ऑपोजिट साइड्स का पैरेलल आ जाए, जैसे कि यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि AB और CD पैरेलल आ गए। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि OE जो था वो दोनों के पैरेलल था। OE जो है वो AB के पैरेलल हमने कंस्ट्रक्शन से किया था, और अभी हमने कन्वर्स ऑफ BPT से शो कर दिया कि OE CD के भी पैरेलल। सो दिस लाइन OE इज पैरेलल टू AB एंड ऑल्सो टू CD। और अगर दो लाइन सेम ही लाइन के पैरेलल होंगी तो वो दोनों लाइंस भी आपस में पैरेलल हो जाएंगी, दैट मीन्स AB और CD पैरेलल हो जाएंगे। और अगर एक पेयर ऑपोजिट साइड्स का पैरेलल है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में तो उस क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलेंगे, ट्रेपीजियम। ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 6.3। थैंक यू सो मच।